हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। और आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के 20 जुलाई का शिफ्ट थर्ड का पेपर। ओके, तो फर्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, फ्रॉम द पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज़। ओके, तो यहाँ हम सर्कल बना लेते हैं पहले। एंड हमें क्या दे रखा है, फ्रॉम द लेंथ Q से एक टेंजेंट निकलती है जो कि 20 सेंटीमीटर की होती है। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज़ 25 सेंटीमीटर्स। तो फाइंड द रेडियस। हमें पता है कि रेडियस जो है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये अब हम पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। तो ये क्या हो गया, 25 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स हो गया जो हमारा रेडियस है, ठीक है। तो नहीं, रूट यहाँ से हट जाएगा। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 625 और माइनस 400 करेंगे क्योंकि 20 का स्क्वायर इज़ 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये कितना बच गया, ये बच गया 225। और 225 किसका स्क्वायर होता है, तो ये 15 का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोला है, तो ये बोल रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ओके, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये -12 -5 कितना होता है, ये होता है -7। और -9 -12 कितना होता है, ये हो गया -12। तो 8 -12 माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो +7। ये कितना हो गया, ये हो गया, नहीं ये 17 है ना, 17। तो ये हो गया अब -4 + 17 एंड ये हो गया 13, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि सुप्रिया एंड कलसुइया कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 and 20 days respectively. If Supraja started to work and they work on alternate days, in how many days 75% of the work can be done. तो सुप्रिया जो है वो 30 दिन में करती है, कलसुइया जो है वो 20 दिन में करती है। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 60। ये गया 2 टाइम्स, ये गया 3 टाइम्स। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि 75% काम कितने दिन में ख़त्म होगा। तो 75% ऑफ 60 जब हम निकालते हैं तो क्या होता है, ये और ये कैंसिल, 3 और 5, ये गया कितने टाइम्स, 9 टाइम्स, नहीं ये गया 1 एंड 5 टाइम्स। तो ये 75% ऑफ 60 कितना होगा, यानी कि हमसे पूछा है 45 यूनिट काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। 2 दिन में कितना काम ख़त्म होता है, 5 यूनिट काम ख़त्म होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें 4 दिन में ये ख़त्म कर लेंगे कितना, 10 यूनिट काम। 6 दिन में 15, 8 दिन में 20 और 10 दिन में 25, 12 दिन में 30, 14 दिन में 35 और 16 दिन में ये कर लेंगे 40 और 18 दिन में ये कर लेंगे 45 यूनिट काम ख़त्म, यानी कि 18 दिन में सारा काम ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि A and B कैन डू अ प्रोजेक्ट इन 9 days, B and C कैन डू इट इन 12 days एंड C and A कैन डू इट इन 18 days। तो ये सब एक साथ कैसे करेंगे, तो कितने दिन में करेंगे। तो ये A + B हो गया कितना, 9 days, B + C हो गया हमारे पास कितना, 12 days एंड C + A हो गया हमारे पास कितना, 18 दिन। इनका अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो ये आ गया 72 डेज़, यानी कि ये हो गया 8 टाइम्स, ये हो गया कितना 6 टाइम्स एंड ये हो गया 4 टाइम्स। तो अब हमें ये एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो है टोटल ये है 2 टाइम्स ऑफ ABC। ABC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 18,
यानी कि ABC की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 9, और 72 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, यानी कि ये 8 दिन में सब मिलकर काम ख़त्म कर देंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं हम, एंड इसमें क्या बोला है, इन अ सर्कल विद सेंटर O, ओके, सेंटर जो है वो है हमारे पास O, PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स एट A एंड B रिस्पेक्टिवली, ओके, तो ये दो टेंजेंट बना दिए हमने PA एंड B। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P इफ एंगल APB इज़ 24, ओके, ये 24 दिया है, तो AOB हमसे पूछा है। तो हमें पता है ये क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट जो एंगल होते हैं वो 180 बनाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 24, यानी कि 156। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि A and B working together can finish a work in 8 days, B alone can do it in 24 days, तो how many days A alone can do, तो A प्लस B की वैल्यू हमें दे रखी है 8, B की दे रखी है 24, इसका एलसीएम कितना आ गया 24, ये गया 3 टाइम्स, ये गया 1 टाइम, तो यानी कि A की एफिशिएंसी कितनी आ गई है, ये आ गई है 2 कैसे आया 3 माइनस 1 से, तो 24 यूनिट का काम 2 की एफिशिएंसी से A जो है 12 दिन में ख़त्म कर देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि अ पर्सन इन्वेस्ट 9,840 रुपीज़ एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट टू obtain a total amount of this much, how many years did he invest, ओके, तो अगर हमें इसमें देखना है टोटल अमाउंट हमें दे रखा है, राइट, तो इसमें से हमें अब पता करना पड़ेगा कि इसका इंटरेस्ट क्या है। तो टोटल अमाउंट हमारे पास 12,300 है, इसमें से जब हम 9,840 जो है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0, 6, 4 एंड 2, तो ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट क्या था हमारे पास, अमाउंट था 9840, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, टाइम हमें पता करना है, और ये हो गया 100, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया 2 टाइम्स, ये गया कितना 4, 9 2 टाइम्स, और ये गया कितना 5 टाइम्स, यानी कि टाइम जो है 5 साल में ये वाला प्रिंसिपल इतना अमाउंट हमें दे देगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि P gives Q a head start of 2 seconds in 40-meter race, but both finish the race at the same time. Find the time taken by P to finish the race if the speed of Q is 2 meters per second. ठीक है, तो हमें पता है कि जो Q का टाइम, क्योंकि जो रेस है हमारी यानी डिस्टेंस हमें पता है और स्पीड हमें पता है, तो टाइम हम कैसे निकालेंगे, टाइम निकालेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड से। डिस्टेंस है हमारे पास 400 और स्पीड है इसकी 2, यानी कि ये 200 सेकेंड्स में इसको कंप्लीट करता है। तो अब हमें क्या पता करना है कि यही जो सेम है हमें पता करना है कि P ने कितने टाइम में ख़त्म किया, और ये भी क्वेश्चन में बता रखा है कि दोनों ने सेम टाइम में ख़त्म किया है, और लेकिन जो P है उसने उसको 2 मिनट का हेड स्टार्ट दिया है, यानी कि इसमें से हम 2 सेकेंड्स को माइनस कर देंगे, तो जो P है उसने 198 सेकेंड्स में ख़त्म किया है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमें कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ इंक्रीज्ड बाय R परसेंटेज, द न्यू प्राइस वॉज डिक्रीज लेटर बाय R परसेंटेज, नाउ द लेटेस्ट प्राइस इज़ ₹1, व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, तो अगर हम देखें हाँ, तो देखिए एक बार उसने ओल्ड प्राइस को हम x मान लेते हैं,
देन हमें क्या बोला है कि उसने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया है, तो एक्स पर उसने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जब सेम चीज़ पे करते हैं तो हम आर बाय 100 स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू कितना 1 की वैल्यू दे रखी है, ये 2 बार चेंज हुआ है इसलिए हमने स्क्वायर ऑलरेडी लिख दिया है। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास x माइनस ये हो गया x आर स्क्वायर बाय इज इक्वल टू 1, इसका वैल्यू कितना आ गया, ये हो गया 10,000 माइनस एक्स साथ में आएगा आर एक्स और 1000 को हम आ ले जाएंगे तो ये 10,000 यहाँ आ गया। एक्स को कॉमन ले लेते हैं और क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,000 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 और अब ये जो है ये नीचे चला जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई 10,000 बाय 10,000 माइनस आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि स्टडी द गिवन बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द कंपनी प्रोवाइड 5 डिफरेंट प्रोडक्ट, द सेल ऑफ दीज 5 प्रोडक्ट इन 1000 नंबर ऑफ पैक्स ड्यूरिंग 2019 and are shown in the bar graph। ठीक है, what is the approximate ratio of sale of product A to the product B। A का है हमारे पास 20, E का है हमारे पास 40, तो ये कितना हो गया 1:2। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमें, तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 50 डजन ऑफ बनानाज इज़ दिस मच, ओके, एंड द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर बनाना इज़ दिस मच, द सेलिंग प्राइस इज़ 10 फॉर अ पेयर ऑफ बनाना, व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज राउंडेड अप टू 1 डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 बनाना अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 2400 डिवाइडेड बाय 50 डजन तो हो गया, लेकिन साथ में उसको हमें नंबर में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमें एक का रेट पता करना है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो गया, ये हो गया 200, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी ये हो गया 4 रुपये। तो एक बनाना जो है 4 रुपये में ख़रीदा गया है, साथ में उसके ऐड कर दिया गया है 0.25, यानी कि कितना हो गया 4.25 रुपीज़ का एक बनाना हमें पड़ रहा है। और अगर हम यहाँ देखें तो सेलिंग कितना है, तो 10 रुपये का एक पेयर मिल रहा है, यानी कि एक का जो एसपी है वो कितना हो गया, ये हो गया 5 रुपये का। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 0.75 का, कितने पे 4.25 पे, इंटू 100 करेंगे हम, ये और ये कैंसिल हो गया। ये कितना हुआ, ये हुआ हमारे पास 1 and 5, ये हुआ हमारे पास 8 and 5, देन अगेन ये 3 हुआ और ये हुआ 1 and 7। तो इसको जब हम करेंगे 300 डिवाइडेड बाय 17, तो ये हो गया हमारे पास कितना 17.6। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द 3 साइड ऑफ द ट्राइंगल आर दिस, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो हमें दे रखा है दो साइड का जो सम है वो कितना है, ये हो गया 29। तो अगर हम ये देखें, जो हमें प्रॉपर्टीज़ पता है उसके हिसाब से क्या होता है, जो थर्ड साइड होता है वो बाकी दोनों के सम से कम होता है, यानी कि लेस देन 29 तो होगा, ये इक्वल टू वाला हटा दीजिए। ठीक है, एंड हमें पता है इन दोनों के डिफरेंस से ये ज़्यादा होगा, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 5, यानी कि जो x यूनिट है वो 5 से इक्वल भी नहीं होगी, ये 5 से ग्रेटर होगी और 29 से छोटी होगी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिमांड एंड प्रोडक्शन ऑफ 5 कंपनीज W V
WXZO on the basis of bar graph answer the question. ओके ये हमें दे रखा है. If K% of the production of X company equal to the demand of W का डिमांड कौन सा है? ये है W का डिमांड. K परसेंटेज यानी K बाय 100 ऑफ प्रोडक्शन ऑफ X कंपनी. X का प्रोडक्शन कितना है? ये तो ये हो गया 800 इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमें? डिमांड ऑफ W. तो डिमांड कितनी है? ये होगी 400. तो ये और ये गया कितना? 2 और ये गया 50 यानी K की वैल्यू हो गई 50 विच इज़ ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अ थीफ इज़ नोटेड by a policeman from a distance of 200 meter. A thief starts running as soon as he is noticed. The policeman chases him simultaneously. The thief and policeman are running at the speed of 10 and 11 kilometers respectively. What is the distance between them? After 6 minutes, policeman starts chasing him. Okay, तो अगर हम यहाँ देखें रिलेटिव स्पीड कितनी होगी इन दोनों की? इन दोनों की होगी 100 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच? 1 किलोमीटर्स. एंड ये किलोमीटर पर आवर में है, पर यहाँ डिस्टेंस हमें मीटर में दिया है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में? मीटर्स पर सेकेंड में, जिससे हम 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. यानी कि रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? 5/18 मीटर्स पर सेकेंड. डिस्टेंस कितना है? हमें पूछा गया है कि डिस्टेंस कितना कवर करेगा कौन? पुलिसमैन आफ्टर 6 मिनट्स. ठीक है, तो 6 मिनट्स को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमें सेकेंड्स में मिल गया, दैट इज़ 360 सेकेंड्स. और हमें ये 5/18 को मल्टीप्लाई करना है 360 से, एंड ये हो गया कितना? 20. तो यानी कि 100 जो डिस्टेंस है वो रहेगा दोनों के बीच में, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15. एंड ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इफ़ ABC इज़ 7, AB BC एंड CA इज़ 11, ABC इज़ -1, तो इसकी वैल्यू हमें पता करनी है. तो ये देखिए, ये एक फार्मूला होता है, एंड अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है. द फार्मूला इज़ A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, और ये हो गया क्या? A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB ब्रैकेट में लिख देती हूँ प्लस BC प्लस CA. ठीक है, तो हमें ABC की इसकी वैल्यू पता करनी है. -3ABC की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? -1 इज इक्वल टू ABC की वैल्यू है 7, और इसका वैल्यू हमें क्या दे रखा है? एक मिनट, इसका वैल्यू तो हमें दे ही नहीं रखा है, पर इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे. तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? दूसरा फार्मूला जो है हमारे पास A² प्लस B² प्लस C² का, वो क्या होता है? वो होता है A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस 2AB और प्लस 2BC प्लस 2CA. ठीक है, तो अगर हम इसको देखें, ये कितना हो गया? 7² इज़ 49, और ये हो गया कितना? 2 × 11 विच इज़ 22, तो इसकी वैल्यू होगी 27. तो ये हो गया कितना? 27 माइनस ABC की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 11. ठीक है, तो ये हो गया x, इसको हम पूरे को x लिख लेते हैं. तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, और ये कितना हो गया? 1 and 6, राइट. तो हमारे पास ये कितना आ गया? x माइनस 3 इज इक्वल टू, ये हो गया 112, और x का वैल्यू हो गया कितना? ये तो प्लस था ना, 109 विच इज़ ऑप्शन नंबर 3.
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये क्या कह रहा है, व्हाट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 12 थीटा एंड कॉस 20 थीटा फॉर द रियल वैल्यू ऑफ थीटा इज। ओके, तो अगर हम इसको 90 लिख लेते हैं तो ये भी 90 हो गया, यानी कि 1 हो गया, या फिर आप इसको, हाँ 90 ही है जो मैक्सिमम जाएगा, तो यही पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये क्या कह रहा है, ये बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये हमें मतलब इन सब की वैल्यूज़ पता है, तो हम इसमें सीधा पुट करेंगे। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 3 प्लस 3। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 एंड उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3/4 माइनस 2। sec 30 का वैल्यू कितना होता है 2/√3 एंड उसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा 4/3 माइनस 3/4। और cot 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 1/3। तो ये और ये कैंसिल हो गया। हम कैंसिल क्यों कर रहे हैं, बाद में तो एलसीएम लेना ही पड़ेगा ना हमें। ठीक है, तो हम ये क्या करते हैं 6/3 प्लस ये हो गया हमारे पास 9/4, ये हो गया 8/3 और ये हो गया प्लस नहीं माइनस 1/4 ही लिख देते हैं क्योंकि ये देखो 4 में ही आ गया है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया -2/3 और ये हो गया 8/4। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स गया एंड जब एलसीएम लेंगे 3 तो ये हो जाएगा 6 - 2 विच इज़ इक्वल टू 4/3 एंड इसकी वैल्यू क्या आ गई 1.33। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ 72 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 216 एंड अ नंबर, फाइंड द नंबर। तो 72 का स्क्वायर जो है वो 216 इंटू समथिंग है, तो x लिख देते हैं। 72 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये हम 72 इंटू 72 कर देते हैं इज इक्वल टू 216 x। तो इसको जब कैंसिल करेंगे ये 3 टाइम्स किया और इसको कैंसिल करेंगे तो ये गया 24, यानी कि x की वैल्यू हो गई 24। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं, जिसमें हमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि P and Q कैन डू अ जॉब इन 24 days, Q and R कैन डू इट इन 30 days, PR कैन डू इट इन 40 days, X is 4 times efficient than P, Y is half efficient than Q and Z is 2.5 efficient as R. Determine the number of days required to complete the same work if X, Y, Z works together. ठीक है, तो P प्लस Q इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमें 24, Q प्लस R 30, P प्लस R दे रखा है हमें 40। इसका जब हम एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा 120। ये गया 5 टाइम्स, ये गया कितना 4 टाइम्स और ये गया 3 टाइम्स। ठीक है, तो अगर हम देखें टोटल एफिशिएंसी ऑफ PQR कितना होगा, ये हो गया 7 और प्लस 5 इज़ 12, 12/2 हो जाएगा 6। आई होप आपको ये पता चल गया होगा 6 कैसे किया, क्योंकि इन सबको ऐड करेंगे तो 2P प्लस Q प्लस R आएगा। ठीक है, अब हमें क्या बोल रखा है, हमें बोल रखा है कि एफिशिएंसी ऑफ P क्या है, हम पहले निकाल लेते हैं। तो P की एफिशिएंसी आ गई है 6 माइनस QR की क्या है, QR की हमारे पास 2 आएगी, 4 नहीं 2 लिखेंगे, मतलब 4 आएगी। तो 6 - 4 कितना होगा 2। वैसे ही हम जब Q की निकालते हैं तो Q की कैसे निकलेगी, 6 - 3 कर देंगे तो वो हो जाएगी 3
और आर की कैसे निकलेगी, आर की निकलेगी 6 माइनस 5 से, और ये होगी 1। हमें क्या बोल रखा है कि x की जो एफिशिएंसी है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ p। तो ये हो गया कितना, 8। वहीं q की कितनी बोली है, तो q है हमारे पास हाफ, नहीं y इज़ हाफ, ठीक है। तो y की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1.5, और z की क्या बोली है, 2.5 टाइम्स। तो ये होगी कितनी, y, और ये होगी z 2.5। तो जब हम इसको टोटल करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, ये हो गया 12। टोटल काम कितना था हमारे पास, 120 का। एफिशिएंसी इन तीनों की मिला के 12 हो रही है, यानी कि ये 10 दिन में काम ख़त्म कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सिंप्लीफाई दिस, ठीक है। तो अगर हम देखें, सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें भी मल्टीप्लिकेशन दे रखा है हमें, ठीक है। तो हमें पहले उसको टैकल करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 83 माइनस 60 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 23। 23 प्लस इसको करेंगे कितना हो गया, ये हो गया 9 9 ज़ा 81, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी इन टोटल वैल्यू हो गई 104। 150 माइनस 104 करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 46। अब हमें सिंपल पता है 325 बचा प्लस 276 बचा डिवाइडेड बाय 46। तो ये गया कितना, 6 टाइम्स 225 प्लस 6 हो गया हमारे पास 331। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन, एंड इसमें क्या बोला है हमें, इसमें बोल रहे हैं कि, एक मिनट, हाँ, a retailer announces a discount of 30% for selling an air conditioner marked at rupees 92,000. The cost price of the air conditioner is 70% below the mark price. He offers a further discount of 20% if the buyer presents his membership card of the retailer store. The profit of the retailer with the membership card scheme is what percentage of the profit of the retailer without the membership card? ओके तो अगर हम यहाँ देखें हमारे पास क्या है, देखिए मार्क प्राइस मान लीजिए आप 100 है, तो सिंस वो 70% मोर, मतलब जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है वो क्या बोला है, 70% बिलो द मार्क प्राइस है। तो यानी कि सीपी हमारे पास कितना हो गया, 30, और एसपी हो गया हमारे पास कितना, 70। 70 क्यों, क्योंकि 30% का डिस्काउंट दिया है, यानी कि इसमें प्रॉफिट कितना हो गया, इसमें हो गया 70 माइनस 30 विच इज़ इक्वल टू 40% का प्रॉफिट, ठीक है। अब हम देखते हैं विद मेंबरशिप, तो एम मेंबरशिप लिख देती हूँ, MEM। तो अगर मेंबरशिप है उसमें 100% उसका मार्क प्राइस है MP, और उसके पास कॉस्ट प्राइस अगेन जो है वो CP कितना है, 30 का ही है, पर टोटल डिस्काउंट अब कितना हो गया उसके पास, वो हो गया है, यहाँ मैं दोनों का वो कर लेती हूँ, लाइक सिंगल डिस्काउंट। तो ये हो गया कितना, 30 प्लस 20 माइनस 30 इंटू 20 बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 50 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 44%। तो यानी कि SP कितना हो गया हमारा, 100 माइनस 44 विच इज़ इक्वल टू 56। तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया इसका 56 माइनस 30 विच इज़ इक्वल टू 26 का, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें उसका जो रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना होगा, जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, तो ये हो गया 26। पहले वाले का प्रॉफिट कितना था, 40, ये हो गया 40 बाय 100। तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये गया 2 टाइम्स, ये गया 5 टाइम्स, और ये 13 टाइम्स विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x माइनस 1/x की वैल्यू ये है, तो x 6
एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 6 क्या होगी। ठीक है, तो पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, इसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं 1 प्लस एक्स में। तो ये क्या होगा, ये होगा रूट ऑफ 2√2 का स्क्वायर प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 4 इंटू 2 इज़ 8, 8 प्लस 4 इज़ 12। तो यानी ये हो गया √12 विच इज़ इक्वल टू 2√3। और हमें पता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, ये होगी x 1/x और ये हो गया x 1/x। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 2√2 और इसकी वैल्यू अभी हमने पता की कितनी है 2√3। तो ये हो गया कितना 4√6। तो अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है x की पावर 6 माइनस एक्स की पावर ये। ठीक है, तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की पावर क्यूब एंड ये हो गया प्लस 3x² एंड ये हो गया 1/x²। तो इसकी वैल्यू अभी हमने देखी ये थी, ये कितना हो गया 4√6 का क्यूब प्लस 3 4√6। ठीक है, तो ये कितना हो गया वैल्यू, यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, ये हो गया 384√6 प्लस 12√6 विच इज़ इक्वल टू 396√6। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये क्या कह रहा है, हमें ये वाली वैल्यू दी है और ये हमें पता करनी है। तो अगर हम इसमें से 2 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y प्लस 1/y इज़ इक्वल टू 7 और y प्लस 1/y की वैल्यू क्या आ गई 7/2। अब अगर हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y² प्लस 1/y² प्लस 2y इंटू 1/y इज़ इक्वल टू 49/4। ये और ये तो कैंसिल हो गया एंड -2 हो जाएगा इस तरफ, तो 49/4 -2 विच इज़ इक्वल टू कितना 49/4 माइनस 8/4 विच इज़ इक्वल टू 41/4। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हैं, इसमें हमें क्या बोला है, द स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई r l प्लस r। तो इसमें तो हमें सब कुछ दिया हुआ है, जस्ट हमें पुट करना है, दैट इज़ 22। ओके, हमें पाई की बात करिए 3.14 लेने को बोला है, इनटू स्लांट हाइट नहीं, रेडियस कितना है 6 और स्लांट हाइट है हमारे पास 10 और प्लस 6 हो जाएगा ये। तो ये कितना हो गया 3.14 इंटू 6 इंटू 16 विच इज़ इक्वल टू 301.44%। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अब जैसे मैं बता दूँ एक बार, देखिए 6 6 36 होता है, फिर लास्ट में 6 आ रहा है, 6 इंटू 4 कितना होगा, लास्ट में 4 होगा। और अब आप देख सकते हैं लास्ट में 4 3 जगह पे है, पर आप ये देख रही है 3.14 है, यानी कि 2 के बाद हमें डॉट लगाना है, तो ये तो एक ही के बाद है ना, तो ये वाले हट जाएंगे वैसे ही, एंड ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, तो हमें दिख रहा है ये 360 से बड़ा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन 405 और ये 360 से कितना बड़ा है, तो ये हो गया साइन 360 प्लस 45। तो सिंस ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है एंड साइन हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो ये हो जाएगा कितना साइन 45 विच इज़ इक्वल टू -1/√2। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया।
तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चन ऑफ टुडेज़ क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।